वीरों की भूमि उत्तराखंड के आर्मी जवान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज बुधवार को 38 साल बाद उनके घर हल्द्वानी पहुंचा। शहीद की पत्नी और परिवार वालों के साथ ही सभी की आंखों से आंसू निकल गए। आपको बता दें कि मूल रूप से हाथीखाल द्वारहाट जिला अल्मोड़ा निवासी शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का परिवार वर्तमान में सरस्वती विहार नई ITI रोड डहरिया में रहता है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर सियाचिन में रात्रि पड़ाव में एक एवलांच के चलते कहीं खो गए थे। काफी ढूंढ खोज के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो उन्हें मिसिंग करार दे दिया गया था और मान लिया गया था कि वे देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। परिवार वालों ने भी यही मान लिया था और मृत्यु पश्चात किए जाने वाले तर्पण संस्कार कर जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन एक आस दिल में थी कि शायद वह पाकिस्तान की सीमा में चले गए हों या फिर कहीं और जिंदा हों और अचानक सामने आ जाएं। खैर 38 सालों बाद खबर मिली कि उनका पार्थिव शरीर मिला है तो पुरानी यादें ताजा हो चली। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के लापता हो जाने पर उनकी पत्नी शांति देवी के सामने 2 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। तब बड़ी बेटी कविता 4.5 साल व छोटी बेटी बबीता 2.5 साल की थी। शांति देवी बताती हैं कि जब पति सियाचिन में लापता हुए उनकी शादी को मात्र 9 साल हुए थे। बेटियां कुछ बड़ी हुई तो पापा के बारे में पूछने लगी। वो हर बार झूठ बोलकर कहती थी वह दूर नौकरी करते हैं, इस बार 15 अगस्त को वो घर जरूर आएंगे। एक दिन मुझे भारी मन से बेटियों को सच बताना पड़ा। बड़ी बेटी की 12वीं पास कर शादी की, छोटी बेटी BSc कर शादी के बंधन में बंधी। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन बद्री दत्त उपाध्याय उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कि दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की सूचना पर ऑपरेशन मेघदूत के तहत श्रीनगर से भारतीय जवानों की कंपनी पैदल सियाचिन के लिए निकली थी। इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका 19 कुमाऊं रेजिमेंट ने निभाई थी। चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट ब्रावो कंपनी में थे। 29 मई 1984 की सुबह 4 बजे आए एवलांच यानी पूरी कंपनी बर्फ के नीचे दब गई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्योंगला ग्लेशियर पर कब्जा किया था। अब तक 14 शहीदों के ही पार्थिव शरीर मिल पाए हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। वहीं उनकी यात्रा में लाखों लोग एकत्रित हुए। सभी की आंखें नम थी। हर कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से हम जो 38 साल पहले देश के लिए शहीद हो गए थे, आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनको वंदन करना चाहते हैं और यकीनन वो देश के लिए शहीद हो गए और हम उनसे प्रेरणा लेंगे। हमारा जो आने वाली पीढ़ी है निश्चित रूप से उनके त्याग और बलिदान, उनके समर्पण से प्रेरणा लेगी और मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार इनकी समुचित मदद के उनके नाम पर यहाँ पर स्मारक बने या उनके नाम पर कोई स्मारक का निर्माण हो, उनका नाम पर ये उनके श्रद्धांजलि होगी।